फिर देखिए 10th क्लास, आज के इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेनेशन समझाएंगे ऑफ स्टेंजा। चार नंबर का आएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था किस प्रकार से आपको लिखना है। फर्स्ट स्टेंजा है I fell into grief and began to complain I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel. But dreaded their gold. ठीक है, 10th क्लास है, किस प्रकार से समझेंगे इसका हिंदी अर्थ समझो। आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं किस में पड़ गया, दुख में पड़ गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, मैंने शिकायत करना शुरू किया। यानी इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो अपने दुखों के बारे में किसी से कहता है जिसको वो अपना समझता है। जब वो दुखी होता है, जब वो संकट में होता है, तो वो अपने संकट का बखान करेगा कि मुझे बचाओ और शिकायतें करेगा। दूसरी चीज़, अपने संकट से उबरने के लिए, अपने दुखों को ख़त्म करने के लिए वह खोजता है एक दोस्त को। लेकिन उसने क्या पाया कि ये सब कार्य उसका खराब हो गया। यानी जब उसने दोस्त खोजे तो उसको कोई भी दोस्त नहीं मिला। यानी ये उसने क्या पाया कि मैंने उसको जब दोस्त को ढूंढने गया, दोस्त मिला, तो वो उसने जब मेरा उसको सब कुछ बताना व्यर्थ गया। कैसे व्यर्थ गया कि जो मेरे साथी थे, जो उनके पास हेल्प मांगने गया तो वे शर्माने लगे, यानी आनाकानी करने लगे। जो मेरे जान पहचान वाले थे वो मुझे देखकर ठंडे पड़ गए, यानी उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाहें दी। ठीक है। एंड ड्रेडेड दियर गोल्ड, और उन्होंने अपने जो सोने को गाड़ दिया, यानी छुपा लिया। यानी उन्होंने मेरी धन से संबंधित कोई मदद नहीं करी। मुझे इसका मतलब ये है कि कवि को धन की आवश्यकता है अपने संकट से उबरने के लिए। ठीक है, बहुत गरीब हो गया है और बहुत ही ज़्यादा संकटग्रस्त है कवि, तो जिसके पास भी जाता है दुख। मान लीजिए कि वो कवि एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन हो, जब उसने बिजनेस शुरू किया वो चला नहीं, ख़राब हो गया, तो बहुत ज़्यादा उसका बिजनेस चौपट हो गया। तो उसको दुख हुआ, उसने इसके बारे में
शिकायतें की अपने दोस्तों से। वो दोस्त की मदद के लिए खोजता है दोस्तों को, लेकिन सब कुछ व्यर्थ जाता है। उसने अपने साथियों से के पास गए तो वो मतलब आनाकानी शर्माने लगे। जान पहचान वालों के पास गए तो उन्होंने कोई उनको ठीक से अपने पास नहीं बुलाया, या फिर उन्होंने उसके लिए कोई ठीक से मदद नहीं करी। वो भी उसको नेगलेक्ट करने लगे। इन सभी ने मदद करने के बजाय अच्छी सलाह दी, लेकिन कोई धन या गोल्ड का मतलब कोई धन या मनी उन कवि को नहीं दिया, जिससे वो इस संकट से उबर पाए। ठीक है भाई। अब इसकी हमको पहले रेफरेंस किस प्रकार से बनेगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। यहां पर आपको पोयम का नेम लिखना है, एंड इट इज कंपोज्ड बाई, या फिर केवल कंपोज्ड इसके यही प्रेफर हो जाएगा, एंड कंपोज्ड बाई पोइट का नेम, कंपोज्ड बाई द पोइट, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में कल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो भी एक्सप्लेन करना है उसका हिंट दीजिए, कंप्लीट एक्सप्लेन मत कीजिए। आप क्या करना चाहते हो, लिखेंगे कि इन दीज लाइंस द पोइट इज टेलिंग अबाउट himself and his bad situation। अपनी खराब स्थिति के बारे में बता रहा है। He calls out for help but does not get any response। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। हमने कुछ नहीं बताया, केवल ये हिंट दिए कि इसमें क्या कह रहा है। इस लाइनों में कवि बता रहा है अपने खुद के बारे में और अपनी सिचुएशन, खराब सिचुएशन के बारे में। वह मदद के लिए पुकारता है, वह मदद के लिए बोलता है, मगर उसको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं प्राप्त, वह कोई भी रेस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता है। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ठीक है। सबसे पहले एक लाइन ध्यान रखिए, ये लाइन लिखनी चाहिए। द पोइट गिव्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। कवि एक सुंदर वर्णन प्रस्तुत करता है। ठीक है। ही सेज दैट, वह कहता है कि ही वॉज इन ट्रबल, कि वह किसी दिक्कत में है। फिर आगे कहता है ट्रबल एंड
fell into grief और gloominess, वे दुख और अंधकार में गिर गया है, पड़ गया है, वह दिक्कत में है। He looks for, अब देखो इसका अपन दूसरा भी कर सकते हैं, he tries to find out a friend, वह एक मदद के लिए दोस्त ढूंढता है, बट हिज सर्च, लेकिन उसकी खोज बर्बाद जाती है, इन वेन या फिर वेस्ट, बट हिज सर्च वाज इन वेन। इसकी जो खोज थी वो वेस्ट हो गई। फिर ही गोज टू, वह किसके पास जाता है, हिज कंपेनियन एंड एक्विटेंस। एक्विटेंस कैसे है, ACU, एक्विटेंस यानी अपनी जान पहचान वालों के और साथियों के पास जाता है, ठीक है। बट दे नेग्लेक्ट हिम एंड डू नॉट हेल्प हिम, उसको नेग्लेक्ट करते हैं और हिम उसको हेल्प नहीं करते। दे जस्ट गिव ओनली गुड एडवाइस, वो उसको अच्छी सलाह देते हैं। दे गिव ओनली गुड एडवाइस टू हिम, यानी कवि को, बट डू नॉट गिव अ हेल्पिंग हैंड, एक मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं, मदद के लिए हाथ नहीं देते हैं। रिगार्डिंग मनी, दे कंसील दियर मनी फ्रॉम द पॉइंट। ये आपके 2 नंबर का है। इस प्रकार से देखिए कि कवि एक सुंदर वर्णन प्रस्तुत करता है, ठीक है भाई, कवि एक सुंदर वर्णन प्रस्तुत करता है। ही सेज डैट ही वॉज इन ट्रबल, कि वह दुख में है। फेल इन टू ग्रीफ, समस्या में, दुख में है और समस्या में है, उसको दिक्कत में है और अंधकार में है। वह खोजता है, या कोशिश करता है ढूंढने की एक फ्रेंड को, लेकिन उसकी जो सर्च है, उसकी जो खोज है वो विफल हो गई, ठीक है। तो इसमें हम इजी लगा देंगे, सर्च इज इन वेन और इज वेस्ट। ही गोज टू हिज कंपेनियंस, वह अपने साथी और जानकारों के पास जाता है, बट दे नेग्लेक्ट हिम, वे उसको नेग्लेक्ट, उपेक्षित कर देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं और उसको मदद नहीं करते। वे केवल उसे अच्छी सलाह देते हैं। दे गिव ओनली गुड एडवाइस टू हिम, उसको, लेकिन उसको कोई मदद का हाथ नहीं देते हैं। रिगार्डिंग
मनी यानी धन से संबंधित, दे कंसील वे छुपा लेते हैं अपने धन को कवि से। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेंजा, बर्ड्स ऑफ फ्लावर and power had sung their claim the rose can never tar, the rose can never tar like the pale lily with her Juno mane. But is the lily lovelier? But is the lily lovelier? Thus between flower faction rank the strip Sykes Baba ठीक है। इसका इंद्रिय समझिए कि जो फूलों का या बहुत सारे फूलों का जो झुंड है, उनके जो ग्रुप है, वो ये चीज़ बोल बोल कर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, यानी अपने झगड़े को लेकर जाते हैं और अपने उस बात में उनमें कहासुनी हो जाती है। कहासुनी किस बात पे है कि जो रोज़ है वो कभी भी उच्च नहीं हो सकता, लेकिन किस प्रकार से नहीं हो सकता कि जो रोज़ है उसका कलर कैसा है, रेड, वो उच्च नहीं हो सकता उस हल्के पीले यानी सफ़ेद रंग की जो लिली है उसकी तरह, क्योंकि लिली को कौन धारण करता है या किस उसकी सुंदरता किसके समान है, जो जूनो के समान है। जूनो कौन है? जुपिटर की पत्नी, वाइफ ऑफ जुपिटर। जुपिटर की पत्नी है जूनो मेन, उसकी जो सुंदरता है उसके समान ही लिली है, और ये हाईएस्ट रैंक है जुपिटर की वाइफ की, उसके समान ही लिली भी है। तो इसलिए जो रोज़ है वो उच्चतम नहीं हो सकता। अंतर ये तो प्रेम करने वालों का फ्लावर है, और ये उस सुंदरता की देवी के समान ये लिली फ्लावर है। लेकिन
जो लिली है वो अधिकतम प्यारी है या नहीं, इस बात के ऊपर झगड़ा होता जाता है किसके अंदर, बर्ड्स ऑफ फ्लावर में, और वो क्लेम करते हैं। इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शन उन सभी प्रकार के फ्लावर्स के बीच में एक झगड़ा बढ़ता चला जाता है, और वह एक साइक्स बावर जहाँ पर वो स्थान है वनस्पति देवी का, वहाँ पर इस बात की वो कहासुनी या फिर उस चीज़ के लिए वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी आपको एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में करनी है।